हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस टीजीटी कट ऑफ के बारे में। एक्चुअल डाटा बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें अपलोड किया, उन्होंने बताया कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसा हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। आंसर की के बारे में बात करें, आंसर की कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू अपडेट कट ऑफ के बारे में कुछ हमने चेंजेस किए हैं कट ऑफ में, तो इस वीडियो कंप्लीट देखना जिससे आपको पूरा पता लग जाए कट ऑफ कितना रह सकता है और कितने बच्चों कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर क्वालिफाइंग नेचर का क्या रहने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो कंप्लीट देखें। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 16 आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसी 683 है, 586 आपकी नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज है यहाँ पे, जिसमें से आप देख लीजिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन किसके पूछेगा। मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में आपके जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 69, ईडब्ल्यूएम 16, ओबीसी 45, एससी 25, एस्टिमेट 12 और टोटल 168 आपकी वैकेंसी है मैथ्स कैटेगरी में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी में कि आपका एग्जाम हुआ था पार्ट 1 में जनरल अवेयर्स है जीए में अधिकतर बच्चों के जो क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 10 नंबर के यहाँ पे। तो यहाँ पे एवरेज बच्चों की बात को जो हमें डाटा से मार्क्स मिले हैं आपको गूगल फॉर्म्स के डाटा के तहत, कमेंट बॉक्स के तहत हमें मिले पोलिंग के तहत, तो एवरेज बच्चों ने यहाँ पे जीए में 4 से 5 नंबर का यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। जी हाँ, 4 से 5 नंबर का मार्क्स यहाँ पे किया है। ठीक है, उसके बाद पार्ट सेकंड में आते हैं रीजनिंग एंड एबिलिटी में। रीजनिंग एबिलिटी में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसमें बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ पे सही आए थे, रीजनिंग के भी थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए। यहाँ पे 7 नंबर तक उनके करीबन यहाँ पे आ रहे हैं। जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो उन्होंने 7 तक यहाँ पे किया है। नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करो 10 में से इसमें थोड़ा सा आपको देखिए कंप्यूटर के नॉलेज यहाँ पे थोड़ा पूछा गया था, तो इसमें एवरेज बच्चों ने 6 से 7 तक का यहाँ पे अटेम्प्ट किए करने गए हैं यहाँ पे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करो, टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों के जो क्वेश्चन उनको आते थे अच्छे तरीके से उन्होंने 6 समथिंग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हो सकता है आपके यहाँ पे 1-2 यहाँ पे कम हो, लेकिन अधिकतर बच्चों के इतने ही देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा हाई बच्चों की नहीं बात कर जिन्होंने 8-9 करे हैं। ठीक है, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसका कट ऑफ यहाँ फैक्ट पड़ने वाला है। सब्जेक्ट टू कंसर्न, अगर आपका मैथ्स था यहाँ पे, मैथ्स का अगर एग्जाम था तो मैथ्स के मैं बताऊंगा इसका 80 में से कितने हैं। अब मैं टी क्या उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देख लीजिए। लैंग्वेज का पेपर है आपका जैसे हिंदी, इंग्लिश और अगर आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज है रीजनल तो आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों का एक क्वेश्चन है सर लैंग्वेज में के मार्क्स ऐड होंगे नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज के मार्क्स बिल्कुल ऐड नहीं होंगे भैया जी। 120 में से आपका मार्क्स बनने वाला है और लैंग्वेज का पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर करने वाला, उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है जी हाँ, उसको क्या करना है, क्वालिफाई आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सर इस पे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर मैथ्स का बताइए। सर मैथ्स का तो मैथ्स का मैं नीचे आपको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए मैथ्स में 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज यहाँ सुनिएगा। अधिकतर जो बच्चे जो मतलब जो टीचर है जिन्होंने मैथ्स पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास वगैरह में, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी वाले बुक में से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं मैथ्स में। बच्चों ने ये बोला है कि एनसीईआरटी लेवल में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने मैथ्स का दिया है तो यहाँ पे आपके बढ़िया नंबर आने वाले 80 में से ये स्कोरिंग था यहाँ पे, ट्रिकी नहीं था यहाँ पे, मैथ्स अच्छा था, तो बच्चों ने यहाँ पे 70 तक करने गए हैं। जी हाँ, 70 तक आगे जो हाई पढ़ने वाले हैं उन्हें 75 तक का भी किया है, लेकिन 70 से नीचे हो सकता है बहुत ही कम लोगों ने किया, जिसकी मैथ्स हो सकता है बहुत ही कमजोर है, हो सकता है उसने ही मान के चलो कि 60 का अटेम्प्ट किया हो, लेकिन नॉर्मल बच्चों नॉर्मल की बात करूं मैं, नॉर्मल कैंडिडेट ने 70 तक का अटेम्प्ट किया है और उससे ज्यादा ही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर हम इसके एवरेज की बात करें यहाँ पे कि भाई जीए में अगर जो क्वेश्चन आए थे यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़े से पूछे गए, अगर हम इसमें 4 मार्क्स यहाँ पे ऐड करते हैं, 4 मार्क्स हम ये ऐड कर लेते हैं। उसके बाद रीजनिंग में अगर बात करें, रीजनिंग में 7 नंबर ऐड कर लेते हैं, तो हमारा 7 और 4 यहाँ पे 11 हो गया है। उसके बाद आपका आईसीटी नॉलेज में हम 6 नंबर मार्क्स है, 7 और 4 11, 6 17 आपके मार्क्स यहाँ पे हो गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आकर आपके 6 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 17 और 6 यहाँ पे 23 मार्क्स यहाँ आपके हो चुके, मतलब 40 में से आपके यहाँ पे 23 मार्क्स ये आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, आपके ज्यादा मार्क्स यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें एवरेज की बात, जहां एवरेज की आती है, एवरेज का मतलब है कि हम जो वो बच्चा पढ़ भी रहा है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा हम उसको कंप्लीट लेके चलते जो हमें वो डाटा आया है। ठीक है, एवरेज बच्चों ने यहाँ पे 23, हो सकता है आपका 25 तक किया हो। ठीक है, अगर हम मानते हैं अगर आपके 25 तक यहाँ पे सही जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चीजों को अगर आपके मैथ्स में यहाँ पे 70 अटेम्प्ट होते हैं, हो सकता है आपके अटेम्प्ट 75 हो 72 हो, लेकिन हम एवरेज मान 70 अटेम्प्ट भी होते हैं, तो 70 और प्लस 25 का अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका कितना 95 तक आपके नंबर बन रहे हैं। जी हाँ, 95 तक। ठीक है, अगर आपके 95 तक नंबर बन रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं सेफ स्कोर है। अगर आप इससे पिछले साल का कट ऑफ उठा के बात करें, इससे पिछले साल का कट ऑफ जो है 120 में से नहीं बना था। ठीक है, वो ज्यादा में से बना था कट ऑफ। ठीक है,
तो अगर आप पिछले साल के छोड़ दो, पिछले साल का पैटर्न अलग था, इस बार अलग है। इस बार 120 में से मार्क्स बने के बाद जो आपका लैंग्वेज है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 90 तक के मार्क्स आ रहे हैं, 90 तक के, जी हाँ 90 प्लस तक मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा, तभी आप आगे कर सकते हैं, आगे की तैयारियां कीजिएगा, ठीक है। अब बाकी में ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी का अब इस हिसाब से देख लीजिए, अगर यूआर में 90 है तो ओबीसी में कम से कम आपके मार्क्स यहाँ पे आने जरूरी है, 80 तक मार्क्स आपके यहाँ पे आने जरूरी है ओबीसी में, ठीक है। इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब इन बच्चों ने इतना अटेम्प्ट किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आंसर की के बारे में। सर आंसर की कब तक आ जाएगी जरा बता दीजिए। तो देख लीजिए आंसर के आपके जो लास्ट एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर को, आपका लास्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुका था। अब आपकी आज हो चुका है 7 तारीख, ठीक है, मतलब आपका 7 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके आंसर की क्या विद इन 14 या 15 में आपकी आंसर की लॉन्च होती है। इसका मतलब है कि आपके आंसर की को देखेंगे कि हम कि नेक्स्ट वीक जो आ रहा है आपका, उसमें कहीं ना कहीं आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। 13 या 14 तारीख को आपको कहीं ना कहीं आंसर की आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवरेज जो आंसर की है वो 14 या 15 के एवरेज में ही आंसर की जारी होती है, ठीक है। जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैं बता दिया आपको। फिर भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।